तो हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आज आपको हम बता रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का जो 8,000 पद से अधिक का निकला है तो उसका फॉर्म फिल कैसे करें। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि उसका लास्ट डेट 20 नवंबर तक, लेकिन उसको बढ़ा के 27 नवंबर तक कर दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। रेलवे एनटीपीसी भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट मिलेगा, इससे ओपन करेंगे। थोड़ा सा ब्राउजिंग आपका चेक करेगा, यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। लेटेस्ट जॉब में ही आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2025 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। ये भर्ती 8875 पद पर है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों भर्ती को मिलाकर ये भर्ती इतने पदों पर होने वाली है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर जो ये भर्ती है 5817 है और इंटर लेवल पर 3058 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर उम्र को लेकर जानकारी दिया है कि उम्र आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए होना चाहिए 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और इंटर लेवल वाला के लिए भी आपकी 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम फॉर्म भरने के लिए। नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको देख लेना है कि अगर आप 12वीं पास है तो इंटर लेवल वाला के लिए अप्लाई कीजिए, वही अगर ग्रेजुएशन पास है तो आपको जो है ये 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पोस्ट आपके लिए एलिजिबल होता है। आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन का। लॉगिन उनको करना है जिन्होंने इससे पूर्व में रेलवे का कोई भी भर्ती आया था, जैसे ग्रुप डी का आया था या अन्य कोई भी भर्ती का फॉर्म रेलवे का पहले से भरा है तो आपका ऑलरेडी ओटीआर हुआ होगा, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर लॉगिन आप अपने आधार के थ्रू हो सकते हैं, या आप अपने जो फॉर्म भरने में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसके माध्यम से हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि जो भी जानकारी है तो उसके मदद से आप लॉगिन हो जाइए। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ को डालकर चेकबॉक्स पर टिक कर यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो आपके ईमेल पर पासवर्ड भेज दिया जाता है। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए अगर मान लीजिए पहली बार ही आए हैं, इससे पहले कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके बाद ये पॉपअप आएगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। फिर पूछता है कि आपका जो भी नाम है आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना नाम को दोबारा से टाइप करना है। फिर पूछता है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं वाले विकल्प पर जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, साल को चुनेंगे। जो भी महीना हो, आप महीना को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो भी डेट हो उसको चयन करेंगे, उससे दोबारा से आपको डालना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको जो है अपना जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है। नीचे आना है, पिताजी का जो भी नाम है लिखना है, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग उस नाम को दोबारा से डालना है। माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम दोबारा से डालना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो भी ईमेल आईडी है डालकर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इस पर भी ओटीपी अनवाकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपका जो डिटेल है आएगा प्रीव्यू के लिए। प्रीव्यू कर अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो लॉगिन का ऑप्शन मिलता है ना, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन आप कैसे होना चाहते हैं, जैसे अभी आपने जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फॉर्म भरने में दिया उसके थ्रू, तो लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई एक जानकारी फिल करना है, अपना पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है किसके लिए करना है। जैसे रेलवे में भी कई प्रकार की भर्ती चल रही है, जैसे जूनियर इंजीनियर का है। इसके अलावा देखेंगे ना, एनटीपीसी में ही आपको एक तो है अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाला, यानी 12th लेवल पर जो एनटीपीसी निकाला गया उसका है, एक आपको ग्रेजुएशन लेवल का है। और इन दोनों का लास्ट डेट जो है ये 27 नवंबर तक ही रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है ना, उसके सामने यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको बताना होगा कि आपको अप्लाई जो करना है किस जोन से करना है। आपको जोन का जो सिलेक्शन है वो करना होगा। बाकी जोन को आप सेलेक्ट करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन में देख ले कि किस जोन में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में, उसी अकॉर्डिंग आप जोन का जो चुनाव है वो करेंगे। उसके बाद जो ये दोनों चेकबॉक्स मिलता है ना, इस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपकी लगभग जानकारी पर्सनल डिटेल में फिलअप रहता है, क्योंकि आपने OTR में जो जानकारी दिया उसके बिहार पर जानकारी फिल रहता है। आपको कुछ जानकारी जो है यहाँ पर भरने होंगे, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको बताना होगा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। रिलीजन बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी जो है रिलीजन का नाम मिलता है। आप अपना रिलीजन का नाम चयन करेंगे। यहाँ पर देखिए मातृ लैंग्वेज आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज का चुनाव करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो परमानेंट निशान हो, जैसे कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे। नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। उसे दोबारा अगर मान लीजिए आपके बॉडी में निशान है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी नो मार्क आप लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे जनरल वाले हैं तो UR सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वही अगर आप SC चुनेंगे तो बोलेगा कि SC ST के केस में बोला गया कि सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है देना है। OBC के केस में NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला आपको देना है, यहाँ से एग्री करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर है तो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे मैंने S किया तो फिर बताना होगा कि आप अपना कास्ट का नाम बताएं। जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना है। जो आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है ना, कहाँ से हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ से बताना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये भी बताना होगा कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट किस राज्य से इशू किया गया है। सर्टिफिकेट जो इशू किया गया उसका डेट क्या है। अगर आपको जो ट्रेवल पास मिलता है फ्री वो चाहिए तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। तो इस प्रकार जानकारी दे। वही OBC है तो OBC को चुनेंगे तो यहाँ से एग्री करना है, फिर बताना है। जैसे OBC मैंने चुना तो पूछता है कि अगर आप NCL से बिलोंग करते हैं या आप जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। NCL से वो बिलोंग करता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है। अगर 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको कोई छूट का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वही आप NCL चुनते हैं ना तो फिर आपको अपना कास्ट का नाम, जो भी आपका NCL सर्टिफिकेट नंबर है, वो सर्टिफिकेट आपने कहाँ से बनाया है वो जानकारी बताएंगे, किस राज्य से बना हुआ है और सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो जानकारी देना है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है ना, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है तो जो भी स्टेट हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो और प्रॉपर जो भी एड्रेस हो यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा वो लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। आपका ये जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस नो में उसकी जानकारी देंगे। फिर पूछता है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो यस नो में इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको जो है स्क्राइब चाहिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप ले सकते हैं स्क्राइब। वही कोई कैंडिडेट EBC वाले हैं तो इनको फी में भी छूट मिलता है, तो चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो आई एग्री करना है। फिर बताना है कि भाई जो EBC आपने बताया है तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आप दीजिए, या तो EBC सर्टिफिकेट या BPL कार्ड है तो उसको भी दे सकते हैं, तो है तो आप दीजिए। उसके बाद बताएंगे कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है वो कहाँ से इशू किया गया है और डॉक्यूमेंट का जो सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है वो बताएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो आप नो करिएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बताना है कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। करेंटली में अगर आप कहीं भी मान लीजिए जॉब करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या PSU का हो, बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि आपको रिफंड भी होते हैं, जो भी फी लगते हैं। OBC को जैसे 500 लगता है ना तो CBT देने के बाद 400 रिफंड होता है। SC ST फीमेल को 250 लगता है, तो 250 का 250 रिफंड हो जाता है। तो रिफंड चाहिए तो वो अकाउंट किनके नाम से है उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और जो भी बैंक का एड्रेस होगा वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जानकारी को यहाँ से सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
इस प्रकार ये जानकारी सेव होगा। अब क्वालिफिकेशन वाले में आते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि मैट्रिक के बारे में बताना होगा। जैसे मैट्रिक आपने किस राज्य से किया है, किस जिला से किया है, किस बोर्ड से किया है, उसका नाम लिखेंगे, कब पास किए थे, पासिंग डेट, ईयर, मंथ को चुनेंगे, रोल नंबर को डालेंगे, मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है या जो भी आपका ये सीरियल नंबर है उसको आप डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप जो है इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर का टाइपिंग जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते तो नो करेंगे। तो फिर जो टाइपिस्ट वाला जो भी पोस्ट है ना उसके लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। उसके बाद अपने जानकारी को ऐड करेंगे, या पहले से ऐड होगा उसको अपडेट करना है तो अपडेट करेंगे। फिर अगर आप इंटर वाले के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की जानकारी आपको ऐड करना है। ग्रेजुएशन वाला के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको बताना होगा जैसे ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना बैचलर डिग्री चुनेंगे, स्टेट आपको चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम होगा चुनेंगे, कब पास किए है, पासिंग डेट, मंथ, ईयर को चुनेंगे, परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद इसको भी ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है। फ़ोटो कलरफुल मांगा गया है। यहाँ पर देखिए कुछ सिंपल इन्होंने बताया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो बोला है कि इस प्रकार का फ़ोटो जो है ये रिजेक्ट किए जाएंगे, इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्ट होने वाला है। इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि फ़ोटो जब भी आप कैप्चर करते हैं ना तो लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, तो आपको हमेशा बैकग्राउंड वाइट रखना है। वैसे जगह पर जाकर आपको फ़ोटो को जो है क्लिक करना है जहाँ पर आपकी लाइटिंग की क्वालिटी भी फेस पर अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चश्मा, टोपी ये सब आप नहीं लगाए हों, वहीं पर आपको फ़ोटो जो है कैप्चर करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए फ़ोटो लाइव जो कैप्चर करना है ना आप अपने वेब कैम के माध्यम से भी कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब किसी को मोबाइल से कैप्चर करना है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना मोबाइल से, तो मोबाइल में आपका एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर लॉगिन कर फ़ोटो कैप्चर करेंगे। अगर आपके सिस्टम में अगर कैमरा है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर फ़ोटो को आपको कैप्चर कर लेना है। वही सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर के बारे में बोला है कि वाइट पेपर जो होगा ना उस पर सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से आपको करना है। इसके अलावा इसका जो भी साइज होगा ना 30 KB से लेकर 49 KB के बीच में रहने वाला है, और इसका जो हाइट रहेगा 60 पिक्सल और इसका जो ये विड्थ रहेगा 140 पिक्सल रहने वाला है। तो यहाँ पर सिग्नेचर का अपलोड करेंगे, फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर जो भी RRB आपने चुना होगा ना उस RRB के अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी पोस्ट ये है ना उसको प्रेफरेंस के रूप में आप दे सकते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस जब भी डालते हैं ना तो यहाँ पर जो पोस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उस पोस्ट को पहले प्लस के सामने क्लिक कर उसको ऐड करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सबको लाइन से कर दिए जी, नहीं, जो आपको अच्छा लगता है पहले उसको प्लस पर क्लिक कर ऐड करिए, फिर जो जैसे जैसे लगता है उसको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में डालें। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक करें, नीचे आना है, यहाँ पर पहले से लिखना है कि फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, इसको सेव करेंगे, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म का प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी देके कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। जानकारी अगर आपका सही है ना तो डायरेक्ट आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है इस प्रकार सबमिट के लिए बोलेगा, आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना आपको पेमेंट का डिटेल मिलेगा, जैसे जो भी पेमेंट आपको लगता है पेमेंट मिलेगा। पे विथ SBI UPI वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें, जैसे नेट बैंकिंग में UPI से चाहते हैं QR कोड के तो UPI QR कोड पर डालकर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट ले लेंगे। या भविष्य में कभी भी प्रिंट लेना है तो इसी वेबसाइट पर आकर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आकर भी आपको प्रिंट लेने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट ले लेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।